सालासर बालाजी के चरणों का स्मरण करना है। इस दरबार में आया जो खाली नहीं गया है, यहाँ से ये निश्चित है। एक बार पूछा गया था, स्वयं मोहनदास जी महाराज जी ने पूछ लिया था एक बार कि सारी दुनिया में संकट हरने के लिए बैठोगे, सालासर में बालाजी काहे को बैठोगे? तो बालाजी बोले थे, यहाँ तो मैं भंडार भरने के लिए बैठा हूँ, जो आता है वो खाली झोली लाता है और मैं उसको झोली भरकर पहुंचा देता हूँ। यहाँ तो वो झोली भरने के लिए बैठा हुआ। जैसे शिव महापुराण में कोई विद्या नहीं है, कोई तंत्र मंत्र नहीं है, कोई मंत्र या तंत्र का काम नहीं है, उसी तरह सालासर धाम में आप कभी भी सुबह 6 बजे से लेकर 9 बजे तक दर्शन करने जाइए। यहाँ पर ना तंत्र से मतलब है, ना मंत्र से मतलब है, ना यहाँ के पुजारी कभी आपसे कहेंगे कि ऐसा कर लेना तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा कर लेना तो ऐसा हो जाएगा। यहाँ के पुजारी जी भी एक ही बात कहते हैं कि बालाजी बैठा हुआ है, टेंशन मत लो, बालाजी पे छोड़ दो। तो यहाँ न तंत्र से मतलब है, ना मंत्र से, ना कोई चीजों से मतलब है। यहाँ तो केवल बाबा के पास गए और अपने दिल की बात कही और वो कार्य कर दे। जैसा मेरा शंभू, जैसा मेरा शंकर, जैसा मेरा उगरदानी, जैसा मेरा कुबेर भंडारी, उसके पास दिल से जाकर कहोगे, वो दिल से श्रवण करता है, सुनता है वो दिल से। आपने कहा, उसने सुना, वो श्रवण किया। महाराज आपने हृदय चित्त से, अपने मन से अगर भगवान का भजन किया है और सुन लें, जितने भी सालासर बालाजी के धाम में बैठकर कथा श्रवण करने वाले हैं, बड़े प्रेम से सुना श्रवण करें। शिव महापुराण की कथा यही कह रही है, भगवान शंकर का संवाद यही कह रहा है। शिव महापुराण की कथा कहती है, बड़ी मस्ती में अपनी जिंदगी जियो, बड़ी मस्ती में जियो, अपने जीवन को सार्थक करने के लिए करो। आप तर्पण करना है, तर्पण करो, पिंड करना है, पिंड करो, गया जी करना है, गया जी करो, ब्रह्म कपाली करना है, ब्रह्म कपाली करो, तुम्हारा मन पड़े जो करो। पर सबसे बड़ा आनंद यही है कि कैसे भी हम अपने, चाहे पितृ हो चाहे देवता हो, हम उनका गुणगान, उनका स्मरण हृदय चित्त से करें। खूब करो। मृत्युलोक, और मृत्युलोक के ठीक ऊपर है पितृलोक। पितृलोक के ठीक ऊपर फिर आगे जाकर देवलोक, फिर देवलोक से और ऊपर जाकर स्वर्गलोक। ऐसे क्रम हमारे यहां बने हुए हैं कि मृत्युलोक से ठीक ऊपर की ओर पितृलोक है। स्वयं अंतऋषि ने राजा निमि को पितरों की महत्वता समझाई थी। और शिव महापुराण का भगवान शंकर की पवित्र कथा कर रहे। पार्वती जी ने शिव जी से वचन मांग लिया। एक वचन है शिव जी की पूर्ण परिक्रमा में, दूसरा वचन है कि अपने स्वरूप को त्याग कर जाओ, और जो जीव है, जंतु हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, वो सब शिव के हैं। पार्वती जी ने कहा, मेरे साथ में बैठकर चौसर खेलो। भगवान शिव चौसर खेलो। चौसर में पार्वती जी ने सारे वस्त्र, शंकर भगवान के जो बागंबर था वो ले लिया। शिव जी के जो भी वस्त्र थे वो वस्त्र सब धारण। शिव जी नग्न वेशधारी थे। कर्पूर गौरम
करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रं सदा हृदयारविन्दे भवं भवामि सहितं नमामि। शिव नग्न वेशधारी होगा, नग्न वेश। एक वन में से निकल रहे थे, ऋषियों की धर्म पत्नियां शंकर भगवान के बैठे हुए स्वरूप का दर्शन कर रहे थे। इतने सुंदर देवादिदेव महादेव, इतने सुंदर कि ऋषियों की धर्म पत्नियां उनको देखकर स्तुप्त हो गई, रुक गई, हिली तक नहीं। किसी बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल, श्री शिवाय नमस्ते। वो कृपा कर सुख देता। शिव जी का स्वरूप देखा ऋषि पत्नियों ने, बड़े सुंदर थे, स्तुब्ध रह गई, खड़ी की खड़ी रह गई। पति ढूंढते ढूंढते आए और उन्होंने जो अपनी पत्नियों को लेकर गए, गुस्सा आ गया पतियों को। ऋषियों ने पहचाना नहीं भोलेनाथ जी कि ये शंकर भगवान। और ऋषियों ने एक विचार करा, ना जाने कौन पुरुष आया है और हमारी घर की स्त्रियां उसको देखकर उसकी ओर आसक्त हो गई। आया तो है पर वो जीवित ना बचे, उसके लिए कृत्य किया जाए। जिस मार्ग से वो निकल कर जाएगा उस मार्ग में एक खड्डा खोद दिया जाए। और उसी खड्डे में सिंह भी गिरेगा और जो वो नग्न वेश में बैठा है वो भी गिरेगा उसी खड्डे। भोले बाबा जा रहे थे, उनकी तो लीला थी, खड्डे में गिर गए। एक सिंह को अग्नि की मशाल के द्वारा ऋषियों लेकर आए और उस खड्डे में गिरा दिया। बाघ सिंह भी उस खड्डे में है और मेरा शिव भी उस खड्डे में है। बाघ तो खाने के लिए शिव जी की ओर जो आया, शंकर भगवान उसकी ओर देखकर मुस्कुरा दिए। लड़ाई होती है ना तो जूता चलता है, चप्पल चलती है, डंडे चलते हैं, बंदूक की गोली चलती है, थप्पड़ चलते हैं, सब कुछ चलते हैं। पर एक बात याद रखना, ना बंदूक की गोली चले, ना डंडे चले, ना जूते चले, ना चप्पल चले, ना घूसा चले, ना थप्पड़ चले, अगर ये जीवान ना चले। जितनी भी लड़ाई होती है ये जीवान के कारण होती है। अगर जीवान ना चले तो ना डंडे चलेंगे, ना जूता चलेगा, ना चप्पल चलेगा, ना बंदूक की गोली चलेगी, ना कुछ चलेगा। बोलो बोलो, सही है कि गलत? जो कुछ भी चलता है वो जीवान से चलता है। जिभ्या चलना बंद हो तो कुछ नहीं चल रही। सिंह दिखा सामने, शिव जी मुस्कुरा दिए। शेर ने आक्रमण करा, शंकर भगवान ने उसको पछाड़ा। सिंह को जब मारने लगे तो शेर हाथ जोड़कर बोलता, मैं पशु हूं, मेरा स्वभाव है, जो मेरे सामने आएगा मैं उसको खाऊंगा। मैं सिंह हूं, मेरा स्वभाव है, जो मेरे सामने आएगा मैं उसको खाऊंगा। जैसे मेरा स्वभाव है आपको खाना, उसी तरह आपका भी तो स्वभाव है अपने भक्त को क्षमा कर देना। वो स्वभाव तो आपका दया करना, करुणा करना।
आप करुणा करिए, दया करिए, क्षमा करिए। शिव जी मुस्कुरा दिए। क्या चाहते हो? मैं मरूं आपके हाथ से, मैं आपका स्पर्श हो जाए तो मैं आपके साथ जिंदगी भर रहूं। मैं नहीं रह सकता तो मेरी खाल आपके तन पर डले। शिव जी ने उसी बाघ की खाल को तन पर पहन लिया। शिव का नाम बागेश्वर महादेव हो गया। बाघ की खाल को जो धारण कर लेता, स्वरूप उसका। दुनिया को लगता है कि शिव जी से मांगेंगे शंकर भगवान सुनेंगे ना सुनेंगे, देंगे ना देंगे। परशु पुराण की कथा कहती है उसने बाघ की खाल को भी अपने तन पर धारण कर रखा। अगर उसने केवल विनय करी, निवेदन, केवल विनय। जल भी नहीं हो तो मत होने दो, भस्म भी नहीं हो तो मत होने दो, चंदन भी ना हो तो मत होने दो, मत होने। दिल तो है, वो दिल शिव को देना प्रारंभ कर दो, बस संभाल लेगा। पर गलती तो एक सबसे बड़ी है ना, तो तुम दिल तो ना जाने कितनों को दिन भर व्हाट्सएप पे दे देते हो, दिन भर इंस्टाग्राम पर दे देते हो। एक बना बनाया ऐसे 4-5 आते हैं, इसमें एक मुस्कुराता हुआ फोटो, एक आंसू बहाता हुआ, एक रोता हुआ, एक हड्डी जैसा, और उसी में एक बना हुआ था लाल कलर का दिल। आजकल दिल नहीं हुआ, वो तो खिलौना हो गया। बस कोई ने भी कोई बात भेजी और तुमने उसमें दिल का टप जमा कर भेज दिया। उसको लगा मुझको दिल भेज रहा है, दिल। शंकर भगवान बोले जो दिल तुझे मुझे देना था वो तूने व्हाट्सएप पे ना जाने कितनों को दे दिया, इंस्टाग्राम पर ना जाने कितनों को दे दिया, फेसबुक पर ना जाने कितनों को दे दिया। और वही दिल दे देकर व्यक्ति फिर डिप्रेशन में चले गया। फिर वही बात है ना, आज के जमाने में इंटरनेट है, सोफा सेट है, ड्राइंग सेट है, हाफ सेट है, फुल सेट है, बस आदमी अपसेट है। सब कुछ है पर व्यक्ति सेट ही नहीं होता। आ जाओ, ले देवादिदेव महादेव, भगवान शिव, ओगड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, भगवान शंकर की पवित्र कथा कर। एक विदल और एक उत्पल, दो असुर ऐसे थे जिनका संहार मां जगत जननी जगदम्बा जी ने कुंदुक का प्रहार कर कर किया, और वो कुंदुक शिव जी के चरणों में जाकर गिरा तो शंकर जी का नाम कुंदकेश्वर। शिव महापुराण में डॉक्टर को शंकर माना गया, क्योंकि शिव के पास भी विश्वास लेकर जाते हैं और डॉक्टर के पास भी विश्वास लेकर जाते हैं। शरीर में रोग आया है, बीमारी आई है, डॉक्टर के पास जाओ, वो जांच का बोले जांच कराओ, दवाई का बोले दवाई खाओ। यदि दवाई शरीर में नहीं लग रही है तो कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर उस दवाई को खाना प्रारंभ करो। धीरे धीरे मेरा भोलेनाथ आपके स्वास्थ्य को आराम देना प्रारंभ। कुंदकेश्वर महादेव।
हम तो यहां तक कहेंगे अगर कोई अड़चन आ जाती है, कोई परेशानी आ जाती है, कोई अड़चन पड़ जाती है, परेशानी पड़ जाती है और उसमें कोई हल नहीं निकल रहा है, उस अड़चन में कोई हल नहीं निकल रहा है, परेशानी का कोई हल नहीं निकल रहा है, तो भी एक दुर्वा कुंदकेश्वर महादेव जी के नाम से शिव को चढ़ाकर फिर जाओ, उसमें हल मिलना प्रारंभ। कुंदकेश्वर महादेव हमारे मंजिल तक हमको पहुंचाते हैं। मेरे शंकर भगवान, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी, मेरे भगवान नित्य कृपा करने वाले, सामने भगवान शंकर हैं, शीश कटने का बारी है, त्रिशूल उठा लिया, मेरे मार्ग से हट जा, मेरे मार्ग से हटो, हटते नहीं, आखिरी में मेरे शंकर भगवान ने त्रिशूल उठाकर शीश काट दिया। विनायक का शीश कटा, वो शीश मां जगत जननी की गोद में जाकर गिरा, मां क्रोध में लाल हो गई, मेरे पुत्र को मैंने इसको पुत्र वश, भले पुतला था उसमें प्राण तो मैंने दिए हैं, ये तो मेरी संतान है। यहां सिद्ध करा गया है, जब हम 23 जुलाई को पार्थिव शिवलिंग का पूजन करेंगे, आप और हम, पूरा भारत, पूरा देश, पूरा विश्व पार्थिव शिवलिंग की पूजन शाम को 7 बजे मिट्टी का शिवलिंग बनाकर जब हम अपने घर में करेंगे, दुनिया की दृष्टि में यह रहेगा कि यह पार्थिव शिवलिंग है, मिट्टी का शिवलिंग है। परशु महापुराण की कथा कहती है, जब भगवान का आवाहन कर कर, ध्यान कर कर, पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय कहकर, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय कहकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर जब हम पार्थिव लिंग का निर्माण करते हैं, तो केवल वो पार्थिव लिंग नहीं रह जाता, वो सहस्त्रेश्वर शिवलिंग हो जाता है। शंकर भगवान स्वयं उसमें आकर विराजमान हो जाते, स्वयं शिव बैठ। कल शाम को जब हम मिल रहे थे तो एक बहन जी ने एक प्रश्न करा था कि गुरु जी, ये पार्थिव शिवलिंग की इतनी महत्वता क्यों है? श्रावण के महीने में शिवरात्रि का इतना महत्व क्यों है? श्रावण के महीने की शिवरात्रि की इतनी महत्वता, और वो भी पार्थिव शिवलिंग के पूजन, पूरा देश करता है ऑनलाइन पूजन, इतनी महत्वता क्यों? हम निवेदन करना चाहेंगे, श्रावण के महीने में शिवरात्रि के दिन जब हम पार्थिव शिवलिंग बनाते हैं, मिट्टी जो होती है ना, वो धूल होती है, कण 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 कण, बहुत बारीक बारीक कण होते हैं उसमें, बहुत बारीक बारीक कण। जब हम सबको जोड़कर एक शिवलिंग बना देते हैं, उसमें करोड़ों करोड़ों कण मिट्टी के होते हैं जिनको हम जोड़ते हैं, और एक एक कण में मेरे शंकर का वासा होता है। जब हम करोड़ों कण को एक साथ जोड़कर सावन की शिवरात्रि के दिन पूजन करते हैं, तो केवल एक शिवलिंग की पूजन नहीं मानी जाती, करोड़ों शिवालयों की पूजन एक साथ हो जाती है। करोड़ों शिवलिंग की पूजन, ना जाने कितने असंख्य शिवलिंग ऐसे होते हैं। पूरी पृथ्वी भगवान शंकर के शिवलिंगों से भरी पड़ी है, भगवान शंकर के शिवालय से भरी पड़ी है। पृथ्वी को कहीं से भी खोद कर देखोगे, उसमें कोई मूर्ति मिले ना मिले, पर मेरे शंकर भगवान का कंकर, मेरा शंकर उसमें से जरूर प्रकट होगा, क्योंकि पूरा ब्रह्मांड शिव का था, शंकर का। ये बाकी के सारी मूर्तियां तो बाद में बनी है, पहले तो केवल एक ही था, देव अधिदेव महादेव। पहले तो एक ही थे, फिर धीरे धीरे जब त्रेता आया, फिर द्वापर आया, ये सारी मूर्तियों का निर्माण फिर बाद में धीरे धीरे होता, पर प्रथम में तो मेरा शंकर केवल एक भगवान शंकर का शिवलिंग ही पूरी दुनिया में था। शंकर भगवान का शिवलिंग ही पूजा जाता था, इसके सिवाय भगवान शंकर के शिवलिंग की ही आराधना होती थी। शंकर भगवान का, क्योंकि पूरे ब्रह्मांड में कहीं पर भी खोद लो शिवालय मिलेगा ही, शंकर मिलेगा ही। कुबेरेश्वर धाम की इतनी महत्वता क्यों है? क्यों वहां पर कंकर शंकर की पूजन होती है? क्यों लोग दूर से भी अगर शंकर भगवान का याद कर लेते हैं, कंकर शंकर की भूमि का स्मरण कर लेते हैं, तो उसे फल मिल जाता है?
आखिर कुबेरेश्वर बाबा की भूमि की इतनी महत्वता कंकर शंकर की क्यों? क्योंकि वहां एक वो बड़ा जो शिवलिंग आपको दिखता है ना, बहुत बड़ा शिवलिंग नहीं नजर आता, एक बहुत बड़ा शिवलिंग बना हुआ नजर आता है, उसी के नीचे बाबा का एक छोटा शिवलिंग पूर्व का जो प्राचीन है, अब तो अंदर जाने नहीं देते जगह, क्योंकि छोटा सा मंदिर था, कहां तक उसको संभाले, प्राचीन था उसी, वही कंकर शंकर की उसी के। और वहां का कंकर, जिस भूमि पर सर्प ही सर्प रहते थे, कोई उधर साइड जाता नहीं था, कंकर शंकर के रूप में वहां का एक भी कंकर यदि आपके हाथ में है, आप उसकी आराधना कर रहे हो, वो आपको फल प्रदान करता ही है। उसको कंकर शंकर की धरा कुबेरेश्वर धाम कहते हैं। 12 ज्योतिर्लिंग का मध्य बिंदु, नित्य आनंद कराने